हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बहुत दिन बाद मेरी प्यारी सी शक्ल आप लोगों को देखने मिली है। एक्चुअली गाइस, गर्मी इतनी है ना कि मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं मैंने हाँ मैं कुछ कुछ शॉर्ट्स बना देती हूँ, वो भी आप लोगों के लिए, क्योंकि इतनी गर्म हो रही है कि टेम्परेचर इतना हाँ, ये मुंबई का भी मैं आपको क्या बोलूँ, बहुत गर्म पड़ता है यार, इसलिए मुझे बहुत चिड़चिड़ होता है, तो इसके लिए कुछ शूट नहीं कर रही हूँ। आज कुछ इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली हमारे एक पहचान वाले जानने वाले उनकी है ना, अभी बहुत जल्द शादी होने वाली है। वैसे तो वो एज में शायद मेरे से बड़ी होगी या क्या है पता नहीं, पर दर्जे में मैं उससे बड़ी हूँ। तो हम लोग के जानने वाले में एक शादी है, तो आज है ना हमारे घर में हमारे खाला जान का रात में मुझे फ़ोन आया था। तो देखिए गर्मी देखिए, तो हाँ उन्होंने जैसे मुझे कॉल किया था और बोले थे कि आधा दिन का सुहागन का रोज़ा बोलते हैं हम लोग, और रोज़ा रखोगे क्या? तो मैंने अम्मी जान से परमिशन ली, तो अम्मी जान ने बोला ठीक है रोज़ा रखेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है ना कि हम लोग के घर में ना ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी पर नानी वगैरह ऐसी रस्म होती है हम लोग के घर में। हम लोग के घर में कभी भी शादी रहती है ना, तो पहले हम लोग सुहागन का रोज़ा रखा जाता है, और जैसे अलग अलग तरीके का खाना बनता है। फुल डिटेल्स आप लोग ब्लॉग देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि क्या कैसा क्या रहता है। तो वैसे ही मैं वो यहाँ सारी चीज़ें शूट करने वाली हूँ, और बहुत एक्साइटेड है हम लोग शादी के लिए, क्योंकि पिछले साल मैं मेरी ननन की शादी में गई थी, और ये बार फिर से शादी है, तो अच्छा लगता है ब्लॉग भी बनाने और मज़ा भी आती है। तो बस यही आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो देखिए ब्लॉग पूरा एंड तक देखना। और मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो कि सुहागन के रोज़े क्या है। बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोग, मैं फुल डिटेल्स आप लोग ब्लॉग देखिए, आपको धीरे धीरे करके मैं बता दूंगी कि क्या क्या होता है और ये कैसी रस्म होती है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करें और देखिए एंड तक। वीडियो कैसा लगेगा बताना ज़रूर। सो फ्रेंड्स, ये जो रस्म होती है ना सुहागन की, ये बहुत सिंपल रस्म होती है। 5 सुहागन लोग होते हैं, जैसे कि शादीशुदा जो रहते हैं ना, 5 औरतें रहती है और एक बेवा रहती है और एक कुंवारी लड़की रहती है। तो उनको उनके लिए ना वो सभी मिलके अलग अलग खाना बनाते हैं। जैसे दही की कड़ी बनता है, पकोड़ा बनता है, चने की दाल, और चने की दाल, बैगन की भाजी बनती है, मैं भूल जाती, सॉरी, दही की कड़ी बनती है, दाल बनती है, और मेथी की भाजी बनती है, पापड़ बनते हैं, कुल्हड़ बनते हैं, अचार रहता है। हाँ, ये सारी चीज़ें रहती है। ये सारी चीज़ें ना वो सुहागनों को बनानी पड़ती है। सारी लोग मिलके एंजॉय करते हैं, वो फेस्टिवल की तरह बनाते हैं खाना। और आधा दिन का रोज़ा रहता है। रात में ही हमको पता चल जाता है कि कल हमको ये रोज़ा रखना है, तो हम लोग नहीं खाते हैं। ये ऑलमोस्ट है ना, दक्कनी लोग ज़्यादा ये रिवाज को मानते हैं, जो पुणे कर है उन लोग को पता होगा। अगर मेरे को कोई पुणे से देखता रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग के यहाँ ये रिवाज ज़रूर होता है। तो वही हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी यही चल रही है, तो हम लोग यही रिवाज करते हैं हम लोग के लिए। तो हमने कभी भी शादी है तो 10-15 दिन पहले, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सुहागन का रोज़ा रखा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सुहागन हूँ, तो मैंने भी रोज़ा रखी हूँ। मेरी मामी है, और जो लड़की के घर में शादी है ना, उनके वहाँ पर भी उनके भी रिलेटिव्स है जो रोज़ा रखे। तो हम लोग को जाना था, हम लोग हमारे खाला के घर पे होता है ना, कभी भी हमारे घर में होता है ना, तो हम लोग मिलकर पका लेते हैं। पर खाला जाने बोले कि उन लोग सारा अरेंज कर, सिर्फ आपको खाने जाना है। तो अभी मैं वहाँ पर जाती हूँ, देखती हूँ क्या है। तो आप लोग देखिए कैसा क्या है, पूरा ब्लॉग शूट करूँगी और क्या क्या रस्म होती है। हाँ, मैं पूरा बता देती हूँ आपको भी समझ में आएगा ब्लॉग देखूँगी। तो ब्लॉग देखिए आगे क्या होने वाला है। अभी मैं वहाँ जाती हूँ, फिर वहाँ से जो शूट करते हैं आपको बताती हूँ। तो हम सब है ना पहुंच गए थे लड़की के घर पर। यहाँ पर मेरा खाला का बेटा सारे अरेंजमेंट देख रहा था। ये वो कपड़े होते हैं जो सुहागन और जो लोग रहते हैं उनको देना रहता है। यहाँ पर माशाल्लाह फातिहा के लिए खाना सब निकाल दिया गया था, और इतनी सारी चीज़ें देखिए बनती है। आप लोग आराम से देखेंगे वीडियो तो समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें थी खाने के लिए। वैसे तो मैंने आप लोगों को पहले ही डिटेल्स में बताई हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है सुहागन के रोज़े में। तो एक्चुअली हाफिज जी नहीं मिल रहे थे फातिहा के लिए, तो मेरे भाई ने ही बैठ के फातिहा भी दे दिया। और फातिहा होती है बड़े पीर के नाम पे, गौस पाक रहमतुल आलमीन के नाम पे फातिहा दिया जाता है। और ये कुछ ब्लाउज पीस के कपड़े होते हैं, दुपट्टा होता है जो वो लेडीज़ को दिया रहता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए।
जैसे कि 2 बड़े थाले थे और 2 छोटी प्लेट में खाना निकाला गया था। तो जैसे कि मेरी मम्मी बेवा है, उनको अलग दिए थे, कुंवारी लड़की को अलग दिए थे और सुहागनों को अलग अलग खाना दिया गया था। तो खाने में जैसे दही की कढ़ी, बैगन आलू की भाजी थी, मेथी की भाजी, पापड़, कुल्ले और दाल चावल, ये सारा चीज़ था। अब यहाँ पर हमारी मामी, हम लोग खाना वाना खाने के बाद हमारी मामी को हमने रस्म करने के लिए बोले थे। तो यहाँ पर ये वो धागा, पान सुपारी और चमेली का तेल और एक एक ब्लाउज़ पीस दिया जाता है सुहागन लोग को। ये एक रस्म होती है, एक मान होता है। जिनके पास ज़्यादा होता है वो चूड़ी वगैरह या सबको दुपट्टा ऐसी चीज़ें देते। तो हमको क्या करना रहता है, हमको चमेली का तेल अपने बाल में थोड़ा थोड़ा लगाना रहता है सभी को, और पान सुपारी लेना रहता है। और हम उसके बाद में ना बाल में जो लगाने वाली लेडीज़ रहती है वो हमको तेल वगैरह लगा के दे देती है और उसके साथ एक ब्लाउज़ पीस का कपड़ा भी देती है। उसके बाद में धीरे धीरे करके सारी लेडीज़ों को यही चीज़ें करनी रहती है। पहले हमको कपड़ा देते ब्लाउज़ पीस का पान सुपारी के साथ और उसके साथ बाल में तेल भी लगाया जाता है। इसमें मिश्री भी होती है जो घिसनी होती है, वो एक्चुअली शायद उन लोग को नहीं मिली थी, वो नहीं मिली तो नहीं लगाए हम लोग ने। इतनी सारी चीज़ें थी जो रस्म के तौर पे हमने कर ली। तो यही सुहागन की रस्म होती है और ये ज़्यादातर दक्कनी लोग करते हैं। पुणेकर वाले जो रहते हैं ना, उनकी ये हमेशा करा जाता है ये सारी चीज़ें रस्मों के तौर पे। तो हम भी हमारे घर में, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी, मैंने आपको जैसे पहले ही बताई कि हमारे घर में ये रस्म होना लाजिम है। हमारे ख़ानदान से ये रिवायत चल रही है, तो हम भी ये सारी चीज़ें फॉलो करते। किसी की भी शादी होने के पहले 8-10 दिन पहले हम ये सुहागन के रोज़े रखते हैं और गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे खाना वगैरह के फाती होती है। और जो थाले में जितना खाना रहता है, चाहे वो ज़्यादा क्यों ना, आपको पूरा फिनिश करना रहता है। खाना आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि उसमें फातिहा हुआ रहता है। और यहाँ पर देखिए छोटी बच्ची है जो कुंवारी है, उसको अलग ही एक्साइटमेंट थी, उसको दुपट्टा वगैरह उड़ा रहे थे, तो उसका हंसी मजाक हम लोग कर रहे थे। ये एक मोमेंट्स होता है जो हम सब लोग जुड़ जाते हैं, अलग अलग लेडीज़ रहती है और हंसी मजाक होती है, बस ये सारी चीज़ें रहती है। हम लोग है ना अभी बाहर गए थे, बाहर से मैं अभी आई हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बोली थी कि मैंने सारी दावत वहाँ से खा के, तो मैंने ना हम लोग की तरफ से, मेरे शौहर जी की तरफ से खाने जाने बोलते कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो मेरे शौहर जी ने लड़की के लिए ये लेकर दिया और अम्मी जान ने अपना पर्सनली अलग से गिफ्ट लेके दिए। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या गिफ्ट हम लोग लेकर आए दुल्हन को देने के लिए। तो अभी देखिए यहाँ पे ये गिफ्ट है, हम लोग ने ना, शौहर जी ने मेरे हंडा कलसी दिलाए हैं। और वाकई में यार बजट बोल रही हूँ, बहुत महंगाई है। तो माशाल्लाह ज़रूर बोला, लड़की लोग के लिए तो अल्लाह गैप से ला देता है। बस अल्लाह ताला उनका जोड़ा हमेशा सलामत रखे, हमारी यही दुआ है। और अम्मी जान ने क्या लिए मैं वो भी बताती हूँ। ये हंडा कलसी शौहर जी की तरफ से है और अम्मी जान ने क्या गिफ्ट लाए मैं वो भी दिखाती हूँ। बहुत प्यारा गिफ्ट अम्मी जान ने भी लिए लड़की को देने। लड़कियों को तो ये चाहिए, तो चाय का सेट है ये, तो जब वो चाय पिएगी तो शायद हमको ज़रूर याद करेगी, है ना। एक गिफ्ट है अम्मी जान ने लिए है, अम्मी जान की तरफ से 2 गिफ्ट है और मेरी तरफ से हंडा, इस तरह। यस, ये लेमन सेट भी हमने लड़की के लिए लेकर आए। तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट कर और बहुत सारी दुआएं ज़रूर देना उसको। तो कैसा लगा आपको गिफ्ट, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग? तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और दुआओं में याद रखना। तो आई होप आप लोगों को बहुत सारी दुआ भी देना। जिस बच्चे की शादी है अभी उसकी प्रिपरेशन ऑन हो जाएगी, तो सारा फंक्शन देखने के लिए ट्यून रहिएगा। तो मिलेंगे आपसे बाद में, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।